हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल जो प्रैक्टिस सेट हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का देख रहे थे, जिसमें हम 9 सेट जो है आप लोग को प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी इमारत जो थी आपको विशाल अन्नागार था। कौन था? विशाल अन्नागार। तो इसमें ऑप्शन में विशाल अन्नागार नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका होगा ग्रेट गैनरी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और इसका नाम जो है व्हीलर के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? व्हीलर के द्वारा। याद रखिएगा, पूछेगा कि नाम किसके द्वारा रखा गया, तो व्हीलर के द्वारा। अब इसका चौड़ाई लंबाई पूछेगा, तो पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई इसका था 45.72 मीटर, पूरब से पश्चिम की ओर। और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 22.86 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द कह रहा है कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है उपनिषद, यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी। तो पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये आपको लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम एक हो गया आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। माई एक्सपीरियंट विद जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ये आपको विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखा गया था। कौन? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, याद रखिएगा। ये आपको हो गया विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। और अप्रतिम नायक, याद रखिएगा, अप्रतिम नायक ये पुस्तक जो है आपको लिखा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आप याद रखिएगा कि ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपको 250। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें दिया है कि शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कह रहा है, क्रम में कौन सा ग्रह है। तो शनि जो है सूर्य से, तो सूर्य से आपको हो जाएगा छठा ग्रह। कौन सा हो जाएगा? छठा ग्रह आपको हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के कह रहा है शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है बेल्ट। उत्तरी अमेरिका याद रखिए कि आपको बोला जाता है प्रेरित। अमेरिका जो यहाँ प्रेरित दिया है ये आपको उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। डाउन्स आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, याद रखिएगा। डाउन्स आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। और पंपास यहाँ दिया है तो आपको ये हो जाएगा अर्जेंटीना। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा आपका कौन सा? वेल्ड, और प्रेरिज आपको होता है उत्तरी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्ड रिवोल्यूशन का रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा फल से। किससे हो जाएगा? फल से। तिलहन आपको होता है पीली क्रांति, याद रखिएगा। तिलहन आपको हो जाएगा पीली क्रांति, और नीली क्रांति आपको हो जाएगा मछली उत्पादन। नीली क्रांति आपका होता है मछली उत्पादन, और रजत आपको होता है अंडा से, याद रखिएगा। रजत हो गया आपका अंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है। तो ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक करता है बैंकर का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे बोल रहा है कि युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो ये आपको हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, याद रखिएगा।
तो उसी में जो है आपको भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें अलाई दरवाज़ा कह रहा है, तो अलाई दरवाज़ा आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, निर्माण। अब बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में जो है ये अकबर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए और क्या बोल रहा है इसमें, और इसमें दिया मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद आपका आगरा में है, ये आपको शाहजहां के द्वारा बनाया गया। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है यो आपको औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। तो सबके सामने सामने सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से करा किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। तो ये आपको किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1919 ईस्वी में भारतीय इतिहास से कराए कि संबंधित है। तो 1919 ईस्वी का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी जो है आपको 13 अप्रैल, याद रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो ये आपको 1861 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा कराई कि 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो ये आपको सिक्किम की जो सीमा है नेपाल, भूटान और चीन से आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे, कराए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कराए कि किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में ये आपको जाना जाता है सांगपो के नाम से। कौन सा नाम? सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैरोलिना बोटिर्जी, ठीक है, और मोर्टेन मेडल के बेरी सरप्लेस के संयुक्त रूप से किस श्रेणी में कराए कि 2022 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये आपको मिला था उनको रसायन के क्षेत्र में। ये 3 लोग जो थे आपको 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ये तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन थी। तो एकमात्र अभिनेत्री यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा कंगना रनावत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। तो टेलीमानस पहल पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग में कह रहा है कि पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कितना है। तो ऑनलाइन पर याद रखिएगा कि 28% है। कितना है? ऑनलाइन जो गेम हम लोग खेलते हैं उस पर जो है जीएसटी लगता है कितना? 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व आर्थिक फोरम ने कह रहा है कि हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो इस रिपोर्ट में कह रहा है कि भारत कितने स्थान पर है। तो भारत का स्थान इसमें याद रखिएगा 135वां है। कितना है? 135वां स्थान प्राप्त है भारत को। किसमें? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो क्रिकेट एशिया कप 2023 पूछ रहा है, तो ये आपको भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ये कैवां संस्करण था? तो 16वां था, और श्रीलंका को हराकर जीता था। याद रखिएगा, किसको? श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश आपको हो जाएंगे उदय उमेश ललित। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इंग्लैंड में की कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कह रहा है कि 8 सितंबर 2022 का निधन हो गया। उन्होंने कह रहा है कि कितने वर्षों तक शासन किया था। तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा कि 70 वर्ष 7 महीना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, कह रहा है कि 8 सितंबर 2022 का इनका निधन हो गया। तो कितने वर्ष तक जो है शासन किए। तो 70 वर्ष 7 महीना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन करा है कि किस राज्य में किया गया है। तो कौन सा राज्य यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें आपको हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मून लाइटिंग जो है ये आपको हो जाएगा भारतीय आईआईटी कंपनी विप्रो ने 300 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया था इसके तहत। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि राज्य जो है पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है, यानी कि पटकाई पहाड़ी वहाँ पे नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर, असम और मिजोरम से जो है पटकाई पहाड़ी मिलती है, लेकिन आपको त्रिपुरा से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो डाफर जनजाति जो है आपको गुजरात में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर का राय न्यूनतम होता है? तो किस अक्षांश पर है? तो इसमें आप याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो है वार्षिक जो तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है आपको न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। भारत की कराई कि 15वीं जनगणना यानी कि 2011 में हुआ के अनुसार करा कि कौन से राज्य की आबादी जो है ऋणात्मक विकास दर्ज किया, यानी कि वहाँ की जो जनगणना जो है हुआ था तो उसमें जो उसका आबादी जो है आपको निगेटिव चला गया। तो यह कौन सा राज्य है? तो इसमें हो जाएगा आपको नागालैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि 2011 में पूछेगा डायरेक्ट कि कईवीं जनगणना था, तो याद रखिएगा आप लोग 15वीं जनगणना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1946 ईस्वी में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहा है किस संविधान सभा से कह रहा है कि निर्वाचित हुए थे? तो ये आपको हो जाएगा पूर्वी बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो एनआईसी की स्थापना जो है आपको 1977 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस देश के नागरिक के द्वारा कह रहा है किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कह रहा है कि उस देश का क्या कहा जाता है? तो उस देश को कहा जाता है जीडीपी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 35 नंबर में कह रहा है कि इन घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ और गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, तो हरित क्रांति कब हुआ था? तो इसमें आप याद रखिएगा कि 1966-67 के बीच जो है आपको हरित क्रांति आया था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 के आसपास, ठीक है, 74-78 के बीच जो है आपको ये हुआ था। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये आपको 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1969 में। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा जो है कब पैसा हो गया था? तो नया पैसा पूछ रहा है कि कब हो गया था? तो ये आपको हो गया था 1957 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि IMF SDR, ठीक है, IMF के SDR बास्केट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से कह रहा है कि जोड़ा गया? तो 2016 से आपको रेनमिनबी याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कह रहा है कि आती है? तो ये आपको आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था? तो निसार जो था ये आपको भारत और अमेरिका के बीच का एक अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सा? निसार। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC, ठीक है, ने हाल ही में कहा है कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये आपको किया है निखत जरीन को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 2 मई को। विश्व टूना दिवस जो है आपको 2 मई को मनाया जाता है। मैतई समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो मैतई समुदाय का संबंध जो है ये आपको मणिपुर से था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर रहा था? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के कह रहा है कौन सा संस्करण है? तो 5वां है। तो मेजबान आपको हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा।
समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास था? तो समुद्र शक्ति जो है आपको भारत और इंडोनेशिया के बीच एक युद्ध अभ्यास है जो 2023 में समापन हुआ है। कब हुआ था? तो 14 से 19 तारीख के बीच हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे। कराए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर परिसर को कराए किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का जो परिसर है ये आपको विकसित किया जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का राइट कर लीजिएगा। और 209 करोड़ रुपए की राशि से जो है यह परिसर को विकसित करने का जो है योजना बनाया गया है। कितना? 209 करोड़। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपको जीता है भारत ने। कौन सा? महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जो है किसने जीता? भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो दक्षिण कोरिया को हराकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 47। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में कह रहा है कि आयोजित किया गया? तो ये आपको किया गया है गोवा में। विश्व क्रिकेट में कह रहा है कि लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो विश्व क्रिकेट में कह रहा है कि लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज जो हैं ये आपको बन गए हैं नाथन लियोन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में कहा है कि वन जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने कहा है किस राज्य में वन जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन जो है ये आपको किया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का करा कि मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिलाड़ी आपको हो जाएंगे कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? स्पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 51 नंबर में है। यहाँ पे कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो इसमें कारण आपको बताना है कि पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा? तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है आपका बढ़ती है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह क्या कहलाएगा? तो वो आपको कहलाएगा बैटरी। ठीक है, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है। मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कराए किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को, नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है आपको प्रसिद्ध है किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? कौन सा कह रहा है? जीपीएस प्रयुक्त होता है। तो ये आपको किसके लिए? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, यानी कि जीपीएस का फुल फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं, या है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबक जो सुई होता है ये आपको उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है। किस तरफ? उत्तर दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा गोलाकार। भारहीनता की अवस्था में, याद रखिएगा, गोलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, कह रहा है आपसे कि हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है? तो हीरा का खनिजीय बनावट जो है आपको हो जाएगा कार्बन, या कार्बन जो है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप भी है। निम्नलिखित में से कह रहा है किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत चालकता जो है आपका सर्वाधिक हो जाएगा चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किससे कार्बन नहीं है? तो किसमें कह रहा है कि कार्बन नहीं है? तो इसमें आपको बालू में कार्बन नहीं है, हीरा में आपको हो जाएगा, कोयला में हो जाएगा और ग्रेफाइट में होगा, बालू में आपका कार्बन नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में कह रहा है कि कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में पूछ रहा है, जिसमें आपको हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है ये आपको हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में कह रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। तो सीएनजी में आपको CH4 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी कि CNTS किसने बनाई। तो ये बनाया गया है आपको IG मान के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नीलगाय का राय कि किस कुल में आती है। तो नीलगाय जो है आपको हिरण में आती है। गलती से गाय मत मार दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर जो है आपके साथ खेला कर देगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा हिरण, नीलगाय जो है आपको हिरण कुल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कर रहा है सुमेलित करने के लिए दिया है। तो सुमेलित किया जाए इसमें प्रकंद। तो प्रकंद आपको हो जाएगा अदरक। ठीक है, आलू किस में आता है। तो आलू आपका आता है स्तंभ कंद में। आलू आएगा स्तंभ कंद में। लहसुन, लहसुन आपको हो जाएगा सलकंद। ठीक है, और धन कंद आपको हो जाएगा जिमी कंद सूरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो है ये आपको आते हैं हरित पादक जंतु। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्तनधारी में श्वसन होता है। तो स्तनधारी में श्वसन जो होता है आपको फेफड़ों के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मनुष्य में कह रहा है कि शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, जब आपको किडनी खराब हो जाएगा तो खून जो है आपको डायलिसिस के माध्यम से शुद्ध करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि विटामिनों में से कौन सी कह रहा है कि स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रखा जाता है। तो विटामिन B6 हो जाएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन 6 की कमी है तो अगर आप रात में जो भी सपना देखते हैं आप सुबह तक भूल जाएंगे। अगर विटामिन 6 आपके शरीर में पर्याप्त है तो आपको सपना जो है याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है। तो 80% पदार्थ आपको हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो असाधारण बढ़ोतरी आपको होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इसमें दिया है, चलिए ऑप्शन डी में दिया है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जो है असाधारण जो है बढ़ोतरी आपको होता है। टाइफाइड तथा कॉलरा का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड तथा कॉलरा आपको विशिष्ट उदाहरण हो जाएगा किसका। तो इसमें हो जाएगा जल जन्य रोग है। टाइफाइड जो और कॉलरा भी जो है आपका जल से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नेत्रदान में दाता की आंख के कह रहा है कि किस हिस्से को कह रहा है कि प्रत्यारोपित किया जाता है। तो नेत्रदान में जो दाता है आंख के कह रहा है किस हिस्से को, तो वह कार्निया को दान करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग का देखिए मैथ स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ आप लोग लगा लीजिएगा, मैथ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आपको जो है PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।